नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत ज़रूरी बात बहुत सारे लोगों तक एक साथ कैसे पहुंचाई जाए? वो भी एकदम औपचारिक तरीके से। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें कहीं भी पड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना लेखन की। चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। और स्पष्ट संचार को बढ़ावा देने के इसी भाव के साथ यह प्रस्तुति देवनागरी उत्थान फाउंडेशन द्वारा लाई गई है। तो सवाल यही है, जब एक जरूरी संदेश कई लोगों तक एक ही समय पर और पूरी तरह से औपचारिक रूप में पहुंचाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सूचना होती क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो सूचना असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है। ये ना कम से कम शब्दों में एकदम सटीक जानकारी देने का एक औपचारिक और व्यवस्थित तरीका है। इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही है, स्पष्टता और संक्षिप्तता। मतलब सीधी बात, कोई घुमाव फिराव नहीं। अच्छा, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि सूचनाएं कई तरह की होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे इस्तेमाल होती हैं। अरे वाह, सूचनाओं का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। सरकारी नौकरियों के विज्ञापन से लेकर कंपनियों की बैठकों तक, स्कूल में होने वाले फंक्शन से लेकर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी देने तक। मतलब ये समझना कितना जरूरी है ना। तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कैसे। एक सही और असरदार सूचना लिखने का सही प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट क्या है? ये देखिए, ये है एक सूचना का मानक प्रारूप। पहली नज़र में शायद लगे कि इसमें कई हिस्से हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एक-एक करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए एक बढ़िया सूचना लिखने के लिए इस प्रारूप के मुख्य नियमों को एक-एक करके समझते हैं। तैयार हैं? पहला नियम, सबसे आसान और सबसे ज़रूरी। ये साफ होना चाहिए कि सूचना कौन जारी कर रहा है। इसलिए हमेशा सबसे ऊपर बीच में संस्था या संगठन का नाम लिखा जाता है। संगठन का नाम ठीक यहाँ सबसे ऊपर बिल्कुल बीच में आता है। संगठन के नाम के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में सूचना शब्द लिखना होता है। इससे पढ़ने वाले का ध्यान तुरंत जाता है और ये साफ हो जाता है कि ये एक आधिकारिक सूचना है। और प्रारूप में इसकी जगह ठीक यहां तय की गई है, एकदम साफ और स्पष्ट। अब समय बहुत कीमती है। ये जानना जरूरी है कि कोई जानकारी कब जारी की गई। इसलिए हमारे प्रारूप में हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर सूचना जारी करने की तारीख लिखी जाती है। दिनांक लिखने के लिए ये जगह तय है, हमेशा बाईं ओर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक स्पष्ट शीर्षक या विषय, ये पढ़ने वाले को एक ही नज़र में बता देता है कि भाई सूचना किस बारे में है। इससे उनका समय भी बचता है और संदेश सही लोगों तक पहुंचता है। और ये देखिए, प्रारूप में विषय को कहाँ रखना है, मुख्य सामग्री से ठीक पहले, ताकि ये तुरंत ध्यान खींचे। और आखिर में सूचना को असली और प्रामाणिक बनाने के लिए जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, पूरा नाम और उनका पद लिखना बहुत जरूरी है। इससे विश्वसनीयता बढ़ती है और ये भी पता चलता है कि ज्यादा जानकारी के लिए किससे बात करनी है। और इस तरह हमारा प्रारूप पूरा होता है। हस्ताक्षर, नाम और पद हमेशा नीचे बाईं ओर। इन सभी चीजों के साथ एक सूचना पूरी तरह से पेशेवर और प्रभावी बन जाती है। तो हमने प्रारूप के सभी नियमों को एक-एक करके समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि एक बेहतरीन सूचना लिखने के लिए किन मूल सिद्धांतों को हमेशा याद रखना है। ये रहा हमारा कैनवस। अब जब सभी नियम पता हैं, तो इस खाली प्रारूप को सही जानकारी से भरना कितना आसान हो गया है ना? तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है ये 3 सुनहरे नियम। पहला, स्पष्टता, यानी जानकारी एकदम साफ हो। दूसरा, संक्षिप्तता, यानी कम से कम शब्दों का इस्तेमाल। और तीसरा, प्रारूप का पालन, मतलब हमेशा सही फॉर्मेट में हो। अगर ये 3 बातें ध्यान में रखी जाएं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अब जब नियम और सिद्धांत पता चल गए हैं, तो एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर अभी इसी वक्त एक सूचना लिखने का मौका मिले तो उसका विषय क्या होगा? जरा सोचिए इस बारे में।